यात्रा बेथलेहम की ओर। आज बालक यीशु के जीवन में हुआ और एक बात हम सोचेंगे। कल हमने सुना है बालक यीशु को मंदिर में लेके आया, समर्पण किया और 8 दिन के बाद बालक यीशु के जन्म के 8 दिन के बाद खतना हुआ। तो संहिता के अधीनता में बालक यीशु का समर्पण हुआ, खतना हुआ और आज जब मंदिर में लेके आए वहां और 2 व्यक्ति को हम देखने जा रहे हैं। वह 2 व्यक्तियों को हम देखने, और जब बालक यीशु को मंदिर में लेके आया वहां 2 व्यक्तियों को हमें मिलेगा। एक है शिमयोन। इस शिमयोन के बारे में वचन में लिखा है, वह उस समय यरूशलेम में शिमयोन नामक एक धार्मिक तथा भक्त पुरुष रहता था और इस्राएल की स्वांतना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। जब यूसुफ पिता और मरियम बालक यीशु को मंदिर में लेके आया, इसी वक्त ये शिमयोन बालक यीशु को पहचान लिया। बहुत सारे लोग यरूशलेम मंदिर में आना जाना करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर में आज बालक यीशु को और यूसुफ पिता मरियम को देख पाए और समझ पाए कि यही है इस्राएल का रक्षक। ये पूरे मानव जाति को पाप क्षमा करने वाला रक्षक यीशु मसीह यही बेटा है। ये समझ पाए एक व्यक्ति है शिमयोन। और शिमयोन के बारे में वचन में लिखा है, वह धार्मिक पुरुष था, भक्त था और वह इस्राएल की स्वांतना की प्रतीक्षा में था। प्रिय भाई और बहन, ये शिमयोन आज ये धार्मिक व्यक्ति मंदिर में कैसे पहुंच गए? वचन में लिखा है, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2:26 में लिखा है, उसे पवित्र आत्मा से सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखने के बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया और माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो शिमयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मूर्ति को देखा है। तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा पाकर आज शिमयोन ये भक्त पुरुष धार्मिक व्यक्ति ये बालक यीशु को हाथ में लेने के लिए मंदिर आए। और एक व्यक्ति को भी हम देख सकते हैं। ये दोनों व्यक्तियों का एक सुंदर बात ये दूसरा है नबिया अन्ना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2:36 में लिखा है, अन्ना नामक एक नबिया थी जो आसेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। इनके शादी होके 7 साल के अंदर अब विवाह करके साल वर्ष ही वो अपने पति के साथ रह पाती थी और उसके बाद वह विधवा हो गई। और विधवा होने के बाद वह वचन में लिखा है वह मंदिर में रहती थी, दिन रात मंदिर में रहती थी और उनको भी पवित्र आत्मा का सूचना मिला, पवित्र आत्मा का प्रेरणा मिला। वचन में लिखा है वह कहीं नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उस घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मूर्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। आज नबिया अन्ना आकर ये बालक यीशु के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी करने लगे और ये सारी बात सुनकर ये यूसुफ पिता और मरियम चकित हो गए। और 2 व्यक्ति आज बालक यीशु के इंतजार में मंदिर में। इसका कारण क्या है? हम देख सकते हैं ये नबी मिका ने एक भविष्यवाणी किया है।
इसका कारण क्या है? नबी मलाकी ने इसके बारे में एक भविष्यवाणी किया है। मलाकी का ग्रंथ 3:11 ये 1 में, वह प्रभु जिसे तुम कोसते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। तो आज ये दोनों दूत बालक यीशु के लिए इंतजार किया और वे अपने जीवन में अपनी आंखों से देख लिया है। वचन में लिखा है, प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। तो सिमेयोन और अन्ना इतना ही किया है, बालक यीशु के लिए रास्ता या मार्ग तैयार किया है। मंदिर में चढ़ाने के लिए और खतना के लिए वे दोनों मिलकर बालक यीशु का मार्ग तैयार किया। प्रिय भाई और बहन, आज हम भी बुलाए गए लोग हैं बालक यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए। आत्मा का प्रेरणा जब हम पाएंगे, जरूर हम भी अपने जीवन में बालक यीशु का मार्ग तैयार कर पाएंगे। तो एक क्रिसमस के दिन हम भी याद करें कि हम बालक यीशु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए बुलाए गए लोग हैं। बालक यीशु को लेकर हम घर घर जाएंगे, बालक यीशु को लेकर हम घूमने जाएंगे। याद रखना, हमारे जीवन की जिम्मेदारी यही है, ये सिमेयोन और अन्ना जैसे बालक यीशु के लिए मार्ग तैयार करना। यात्रा बेथलेहम की ओर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो। और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु, नबी अन्ना ने इंतजार किया मंदिर में आपके लिए। शिमयोन ने इंतजार किया आपकी उपस्थिति के लिए। वे अपने हाथों में आपको लिया और स्वर्ग ने दिया प्रोमिस स्वीकार करके बिना संदेह से वे इंतजार किया। आज हम भी कृपा मानते, हमें आशीष दीजिए। प्यारे यीशु, आपने जो वायदा हमारे लिए किया है, हम भी उनके समान प्रभु आपके इंतजार में दृढ़ विश्वास के साथ रह पाए। आशीष दीजिए यीशु। हमारे परिवार को कभी विचलित होना ना दीजिए। हमारे पापा मम्मी को, हमारे जीवन साथी, हमारे भाई बहन बाल बच्चों को यीशु विचलित होना ना दीजिए। अन्ना के समान, शिमयोन के समान यीशु हम भी इंतजार करें आपका दर्शन के लिए। आशीष दीजिए यीशु। महिमा गाओ बालक यीशु की, महिमा गाओ बालक यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा गाओ बालक यीशु की, महिमा गाओ बालक यीशु की। हालेलुया, हालेलुया।